गैस जब मैंने पहली बार पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम को देखा था तो मुझे बहुत डर लगा था। मुझे लगा था ये कितना मुश्किल है, लेकिन एक टाइम पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत आसान चीज़ है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भी पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम को आसान बनाने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आ जाऊँगा अपनी वन नोट नोटबुक में। और अपनी वन नोट नोटबुक में आने के बाद यहाँ पर मैं इसको ज़रा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने एक एरे टाइप का कुछ ले रखा है और एक स्टैक ले रखी है। आप लोगों ने इतना तो पहचान ही लिया होगा। तो देखो पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट अस से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेट अस से मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 और उसके बाद एक ब्रैकेट है जिसमें लिखा हुआ है 8 माइनस 2 और एक ब्रैकेट मान लो इस पर भी लगा हुआ है और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या इसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड हैं, क्या जो ब्रैकेट लगे हुए हैं इस एक्सप्रेशन में वो बैलेंस्ड हैं, हाँ या ना, तो आप लोग कहोगे हाँ यार इसका मैच ये रहा, इसका मैच ये रहा, इसका मैच ये रहा और कोई ऐसा तो ब्रैकेट बचा नहीं है कि जो खुला रह गया हो और उसके अंदर जो है हमने कोई उसके करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ना लगाया हो। तो ये जो पैरेंथेसिस मैचिंग प्रॉब्लम है उसकी एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लो मैंने अपने सी प्रोग्राम में लिख दिया a इज इक्वल टू 1 माइनस 3 और यहाँ पर मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे लिख दिया मान लो मैंने, और 8 और ऐसे सेमीकोलन लगा दिया। तो आप ये बताओ कि क्या इस एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं है। इसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है इसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड, देखो क्यों नहीं है। सबसे पहले तो एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर आ गया 3 के बाद। कहाँ से आ गया भाई, इसका ओपनिंग क्या है, नहीं है ना इसका ओपनिंग। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूँ आपने कैसे पता लगाया, तो आप लोग कहोगे कि यार ये मैंने देखा और मैंने देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं है और मैंने इसको इनवैलिड मार्क कर दिया, ठीक है। एक कंप्यूटर जब इस काम को करता है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम इतनी आसान नहीं है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कंप्यूटर इंसान नहीं होता है और कंप्यूटर को किसी ना किसी तरह का ऑटोमेटेड प्रोसीजर चाहिए होता है। लेकिन कंप्यूटर का फ़ायदा क्या होता है, कंप्यूटर का फ़ायदा ये होता है कि आपने इस एक्सप्रेशन की वैलिडिटी तो बता दी, लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन दे दूं जिसमें 1,00,000 नंबर्स हों और करीब 800 ब्रैकेट्स हों, तो आप एक बार में देखकर नहीं बता पाओगे क्योंकि आप इंसान हो, आपकी कुछ लिमिटेशंस है। कंप्यूटर बता देगा, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये मेरी एक स्टैक है और देखते जाओ यहाँ पर होगा क्या। हम स्टैक का यूज़ करते हैं। स्टैक की एक सबसे बड़ी एप्लीकेशन है पैरेंथेसिस मैचिंग, ठीक है। कंपाइलर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, काफ़ी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ कैसे काम करती है मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। मैं सबसे पहले वैलिड एक्सप्रेशन की बात करूँगा। मान लो मेरे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8 प्लस 1। मान लो ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक्सप्रेशन है। अब मैं ये ढूंढना चाहता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसको सबसे पहले कैरेक्टर एरे मान लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको 3 रखूँगा और यहाँ पर मैं रख दूँगा मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर मैं रख दूँगा 2 और फिर यहाँ पर मैं रख दूँगा आपका माइनस, फिर यहाँ पर मैं रख दूँगा ये जो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, और उसके बाद मैं यहाँ पर रख दूँगा 8 और फिर यहाँ पर मैं रख दूँगा आपका प्लस, फिर यहाँ पर मैं रख दूंगा आपका 1, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं रखूँगा और यहाँ पर मैं रख दूंगा आपका क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक हमारा \0 आता है। अगर आप सी लैंग्वेज में है तो हमारा जो कैरेक्टर है उसका टर्मिनेशन कंडीशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ओपनिंग ब्रैकेट 8 प्लस 1 क्लोजिंग ब्रैकेट। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करूँगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और देखते जाओ यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले 3 को देखूंगा। मैं चेक करूंगा कि क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, नो नहीं है। क्या ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, नो नहीं है। तो इग्नोर करूंगा इसको। सिमिलरली मैं इसके लिए देखूंगा, स्टार के लिए, क्या ये ओपनिंग पैरेंथेसिस है, नहीं। क्या ये क्लोजिंग है, नहीं। सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए, सिमिलरली इसके लिए जब मैं आऊँगा तो ये एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, येस। व्हेनेवर यू फाइंड एन ओपनिंग पैरेंथेसिस उसको पुश कर दो स्टैक के अंदर। तो मैं इसको स्टैक के अंदर पुश कर दूंगा। मैं कहूँगा तुम चले जाओ स्टैक के अंदर और स्टैक के अंदर ही आ जाएगी, ठीक है। स्टैक के अंदर ये आ जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूंगा एक्सप्रेशन के। क्या ये एक ओपनिंग पैरेंथेसिस है, नहीं। क्या ये है ओपनिंग या क्लोजिंग, नहीं। क्या ये है ओपनिंग क्लोजिंग या नहीं, ये मेरी क्लोजिंग है।
तो अगर ये हो रहा है तब मैं क्या करूं, अगर ये मेरा इफ़ यस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस है पुश इनटू द स्टैक, पुश इनटू द स्टैक, आपको स्टैक के अंदर उसको पुश कर देना है। और अगर क्लोजिंग है इफ़ यस पॉप आउट ऑफ द स्टैक। और इससे कैसे पता चलेगा कि ये पैरेंथेसिस बैलेंस्ड है या नहीं? अब देखो यहाँ पर मैं जैसे आऊँगा इवेंचुअली, तो ये जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है इसके करस्पॉन्डिंग में पॉप कर लूँगा, जो भी स्टैक में है उसको पॉप कर लूँगा। मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है, मेरे पास एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गई है इसलिए मैं पॉप कर रहा हूँ। और आपको ये कब तक करना है? जब तक एक्सप्रेशन एंड ना हो जाए। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ जो कि मैंने बताया। तो मैं स्टैक को सबसे पहले खाली कर देता हूँ, ठीक है, स्टैक को एकदम खाली कर देता हूँ। और स्टैक को खाली करने के बाद यहाँ पर मैं ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा आप लोगों को एक एक करके पूरा करके दिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इरेजर और पेन का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं 3 में गया, स्टार में गया, 2 में गया, माइनस में गया, ओपनिंग पैरेंथेसिस मुझे मिली, मैं पुश कर दूंगा स्टैक में। मैं कहूँगा ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गई, मैं इसी को पुश कर दूंगा स्टैक के अंदर, ठीक है। फिर 8 मिला, प्लस मिला, 1 मिला, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गई। देखो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अलावा कुछ भी मिला उसको इग्नोर मारना है, ठीक है। ओपनिंग या क्लोजिंग पैरेंथेसिस अगर मिल रहे हैं तब मुझे क्या करना है? पुश या पॉप करना है। मैंने ओपनिंग पैरेंथेसिस को पुश किया, अगर मुझे एक और ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गई मैं फिर से पुश करूंगा। क्लोजिंग मिली तो मैं पॉप करूंगा, तो पॉप करूंगा तो क्या होगा? मुझे मिटाना पड़ेगा ये। और अब मेरा एंड ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, तो मैं ना पुश कर सकता ना पॉप कर सकता। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड एक्सप्रेशन, यहां पर मैं लिखता हूं कंडीशन फॉर अ बैलेंस्ड एक्सप्रेशन। एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जब आप पॉप कर रहे हो, वाइल पॉपिंग, मैं यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से आप लोगों के लिए लिखता हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए चीज़ों को आसान बना देगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वाइल पॉपिंग, जब आप पॉप कर रहे हो स्टैक शुड नॉट अंडरफ्लो, ठीक है, स्टैक अंडरफ्लो नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि स्टैक खाली थी और आपने पॉप करने की कोशिश करी। अगर ऐसा होता है तो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं कि इफ इट हैपन्स तो अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन, मेरा जो एक्सप्रेशन है वो अनबैलेंस्ड है, तो मैं यहाँ पर अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन लिख दूंगा। अब यहाँ पर मेरी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? जब मेरा एंड ऑफ एक्सप्रेशन आ जाए तब मेरी स्टैक एम्प्टी होनी चाहिए। एट एंड ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि एक बार मैंने पूरा ये जो कैरेक्टर रहता है इसको पूरा पास कर लिया, 9 तक मैंने पुश पॉप वाला गेम खेल लिया, तब मेरी स्टैक एंड में एम्प्टी होनी चाहिए, ठीक है। द स्टैक मस्ट बी एम्प्टी। और अगर नहीं होती है एम्प्टी तो अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। तो ये दो कंडीशन है जो कि आप लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई करनी है। एक और एग्जांपल लूंगा, एक अनबैलेंस्ड वाले का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है इसको ले लेते हैं। 1 था, नहीं है ये ओपनिंग या क्लोजिंग, माइनस है, नहीं है ओपनिंग या क्लोजिंग, 3 ओपनिंग या क्लोजिंग है, नहीं, हाँ ये क्लोजिंग है, तो मैं पॉप करूंगा स्टैक में से, लेकिन स्टैक में तो कुछ है ही नहीं, तो ये वाला जो हमारा वाइल पॉपिंग स्टैक शुड नॉट अंडरफ्लो, ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं इसको कह दूंगा अनबैलेंस्ड, मैं कह दूंगा अनबैलेंस्ड। अब आप में से कई लोगों का और मेरा भी टू बी ऑनेस्ट था बहुत पहले जब मैं इस चीज को पढ़ा करता था कि यार हम गिन क्यों नहीं लेते सीधे, नंबर ऑफ ओपनिंग बराबर नंबर ऑफ क्लोजिंग है अगर तो हो जाना चाहिए बैलेंस, ऐसा लगता है। लेकिन आप इस एक्सप्रेशन में देखो, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग है लेकिन उसके बाद भी अनबैलेंस्ड है, देख रहे हो, एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। अब यहां पर मैं एक और एक्सप्रेशन की बात करता हूं, 1 × 8 - 3, और मैं ऐसे करके इसको 7 कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे कर देता हूँ, और इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं इस तरह से कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो जब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो ये जब आएगा तब आप स्टैक के अंदर पुश करोगे, ठीक है, फिर ये आएगा आप स्टैक में फिर से पुश करोगे, फिर ये आएगा आप स्टैक में फिर से पुश करोगे, फिर जाते जाते आपको सिर्फ एक क्लोजिंग मिलेगा तो आप इस वाले को पॉप कर दोगे। मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ, स्क्रिबल मतलब पॉप, ठीक है, मैं क्रॉस लगा देता हूँ, क्रॉस का मतलब पॉप। लेकिन एंड ऑफ एक्सप्रेशन में आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं है, आपकी स्टैक में 2 पैरेंथेसिस ओपनिंग वाली हैं, तो ये क्या है, तो ये
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनबैलेंस्ड बाय 1 था ये, और ये वाला हो जाएगा अनबैलेंस्ड। मैं यहाँ पर नीचे कंडीशन को रेफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो अनबैलेंस्ड बाय कंडीशन 2, तो ये कंडीशन 2 मीट नहीं हो पाई, एंड ऑफ एक्सप्रेशन, बस स्टैक एम्प्टी नहीं हो पाया यहाँ पर, इसलिए ये एक्सप्रेशन अनबैलेंस्ड है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लूँगा और वो कुछ इस तरह से होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3 इंटू 7, और मान लो मैं इसको कुछ ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको इरेजर चला देता हूँ, इस पर इरेजर चला देता हूँ मैं। कहाँ गया इरेजर मेरा, ये रहा इरेजर मेरा। कहाँ गई स्टैक मेरी, ये रही स्टैक मेरी। इरेजर से मिटा देता हूँ, वापस से फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, थोड़ा सही लगता है फुल स्क्रीन में। पेन ले लेता हूँ और यहाँ पर इसकी पुशिंग पॉपिंग स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले ओपनिंग पैरेंथेसिस देख लो। ठीक है, तो पुश करूँगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, मैंने इसको पुश किया, फिर मैं ट्रेन को और आगे बढ़ाऊँगा। 7 से मुझे कोई लेना देना नहीं, स्टार से मुझे कोई लेना देना नहीं, 8 से मुझे कोई लेना देना नहीं, इससे मुझे लेना देना है। ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इस पर मैं पॉप करता हूँ, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। क्रॉस का मतलब पॉप है, मैं यहाँ पर इरेजर लेके मिटाना नहीं चाहता, बस आप समझ जाओ क्रॉस का मतलब पॉप है। फिर आगे बढ़ाऊँगा ट्रेन को, मैं आगे बढ़ाऊँगा ट्रेन को, आगे बढ़ाऊँगा ट्रेन को, मुझे मिल गया ये एक ओपनिंग, तो मैं इसको वापस से पुश कर दूँगा। ठीक है, तो मैं इसको पुश करूँगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा आगे 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 ट्रेन को, फिर मैं पॉप कर लूँगा, मुझे क्लोजिंग मिल गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी स्टैक मेरी एम्प्टी है, फिर मैं पॉप करूँगा इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो वाइल पॉपिंग स्टैक शुड नॉट अंडरफ्लो, लेकिन यहाँ तो अंडरफ्लो हो गई स्टैक मेरी, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड बाय 1 है। ठीक है, अनबैलेंस्ड बाय 1। अब अनबैलेंस्ड क्यों है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो क्यों है, ये दो कंडीशंस आप लोगों को बतानी पड़ेगी, कौन से वाली कंडीशन की वजह से ये अनबैलेंस हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल। ठीक है, 2 एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, और दोनों एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मुझे बताना कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, और अगर बैलेंस्ड है तो क्यों, और अनबैलेंस्ड है तो क्यों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर होमवर्क लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, एक एरो लगा देता हूँ आप लोगों के लिए। पहला जो आपका एक्सप्रेशन है वो ये है 7 माइनस 8 3 स्टार 9 प्लस 11, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से करके, और प्लस 12 माइनस 8। ठीक है, तो आप लोगों ने बताना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड, और आपको कितनी बार चेक करना पड़ा, स्टैक में कितने पुश पॉप ऑपरेशंस करने पड़े इस एक्सप्रेशन पर कंक्लूजन लेने के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाउ मैनी पुश पॉप ऑपरेशन। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन का ही दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो ए क्वेश्चन जो है वो ये है, और बी क्वेश्चन ये है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इस प्रोसीजर की, मतलब इन जनरल पैरेंथेसिस मैचिंग की, और मुझे बताओ क्यों, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, हमने बहुत डिस्कस कर लिया यार। अब तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना डिस्कस कर लिया ना कि अगर आपको नहीं आता तो उसका सिर्फ एक रीज़न होगा कि आपने मेरे वीडियोस देखे नहीं है सही से। ठीक है, या तो आप जब देख रहे थे तो साइड में नेटफ्लिक्स चल रहा था, या फिर आप लोग अगर देख रहे थे तो आपने ध्यान से सुना नहीं या देखे नहीं आपने, क्योंकि आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि अगर आपने देखे तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आ जाएगी इसकी। क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस दोनों बताओ मुझे। ठीक है, वर्स्ट केस में क्या, बेस्ट केस में क्या, n इज द साइज ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन मतलब कैरेक्टर एरे, इसमें n कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसमें एरो लगा के लिख देता हूँ भाई, इसका साइज जो है वो n है। मुझे वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी और बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए इसकी, और बहुत आसान है। आप लोग बताओ, आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा यार नीचे कमेंट करने में। ऐसी बात नहीं है कि आप अगर सिर्फ बोल दोगे मुंह से और आपको ये आप कहोगे कि यार मुझे आता है, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस होती हैं, समझा करो इस बात को। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ज़रूर सॉल्व करो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग हमने कर ली है। कोड इसका लिख लेंगे, देखो कोड यार बहुत सिंपल है। कोड लिखने का भी मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। कुछ लोग कोड लिखना चाहेंगे सिर्फ इस वीडियो को देख के, विच इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल। आप बिना मेरे इंटरवेंशन के अगर लिखते हो कोड, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपको हिंट चाहिए तो सुनो, सबसे पहले जो हमारी स्टैक होगी ना, ये इंटीजर वाली स्टैक नहीं है, ये कैरेक्टर वाली स्टैक है। तो जहाँ जहाँ हमने इंटीजर एरे बनाया था स्टैक में, या लिंक लिस्ट से कर रहे हो अगर, तो लिंक लिस्ट का जो हमारा डेटा एलिमेंट था वो इस बार कैरेक्टर हो जाएगा, पहले इंटीजर था। ठीक है, एक तो ये चेंज आएगा, हमको अपनी लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा। दूसरा चेंज जो आएगा वो क्या आएगा,
वो ये आएगा कि आपको एक कैरेक्टर एरे जो है ये बनाना पड़ेगा और जो साइज़ लेना पड़ेगा स्टैक का, अगर एरे से कर रहे हो इम्प्लीमेंट तो आपको मतलब इतना साइज़ लेना पड़ेगा कि कहीं आपकी ओवरफ्लो ना हो जाए स्टैक, कहीं आप पुश कर रहे हो स्टैक ही ओवरफ्लो हो जाए। तो सेफ साइज़ क्या रहेगा? सेफ साइज़ रहेगा कि आप इस साइज़ की जो हमारा साइज़ n का कैरेक्टर एरे है इतना साइज़ ले लो स्टैक का। एक अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है उसमें 26 कैरेक्टर्स हैं तो वर्स्ट केस में तो यही होगा ना, उसमें 26 के 26 सिर्फ पैरेंथेसिस होंगे, इससे ज़्यादा तो वर्स्ट केस आएगा नहीं मेरे पास। तो आप अगर इस साइज़ का ले लोगे, जैसे मान लो यहाँ पर 10 साइज़ का मेरा ये कैरेक्टर एरे है, अगर मैं स्टैक का साइज़ भी 10 ले लूँ तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये ओवरफ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये ओवरफ्लो नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास अगर 10 का एरे है तो इसमें से कुछ ही पैरेंथेसिस होंगी, 10 की 10 भी अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस हो गई तो वो भी पुश हो जाएंगी इसमें। ठीक है, तो इसलिए मैं सेफ साइड लेके थोड़ा बड़ा ही एरे लूँगा, जो कि मैं ले लूँगा इसके साइज़ के बराबर एरे। इसके साइज़ के बराबर का अगर मैं एरे बना लूँगा जिससे मैं स्टैक बना रहा हूँ, वो वाले एरे की बात हो रही है, स्टैक का एरे जो है वो अगर मैं इतना बड़ा बना लेता हूँ जितना बड़ा मेरा एक्सप्रेशन है, तो मैं कभी भी पुश करते करते ओवरफ्लो नहीं खाऊंगा, मैं कभी ओवरफ्लो नहीं खाऊंगा। ठीक है, सो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन। आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी, पुश पॉप को आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ से ट्रैवर्स करें, इस फॉर लूप की मदद से आप इस कैरेक्टर एरे को ट्रैवर्स करें, एंड ऑफ एक्सप्रेशन का वेट करें। उसी के साथ साथ आप लोग को जैसे ही ये मिलता है तो आप ये और ये ऑपरेशंस करें। फिर एट द एंड जब आपने पूरे एक्सप्रेशन को ट्रैवर्स कर लिया है तब आप चेक करें कि आपकी स्टैक एम्प्टी है या उसमें कुछ है। अगर इस एम्प्टी आपका ट्रू रिटर्न कर रहा है तो अच्छी बात है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है। लेकिन एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो अनबैलेंस्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन फॉर बैलेंस्ड एक्सप्रेशन भी मैंने लिखवा दिया है और मेरे हिसाब से यार ये बहुत आसान है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैं ये चीज़ आपके लिए आसान बना पाया या नहीं बना पाया, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। देखो, एक्सप्रेशन पे आपको यहाँ से स्टार्ट करके आगे बढ़ना है, ओपन पैरेंथेसिस मिलती है पुश करना है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलती है तो पॉप करना है। अगर किसी भी टाइम पर आपकी स्टैक अंडरफ्लो हो गई तो गेम ओवर, ये एक्सप्रेशन बैलेंस नहीं है। अगर एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं है, गेम ओवर, ये एक्सप्रेशन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीज़ मैं क्लियर कर पाया और आप लोगों को समझा पाया। अगर आपने ये DSA की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार इसको एक्सेस कर लो, अभी भी बहुत कम लोगों ने एक्सेस करी है। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको बुकमार्क करें, एक हम में से जितने भी लोग हैं सब बुकमार्क करें, मैंने भी करी है। ठीक है, सो आप लोगों को सारे के सारे वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, नोट्स, कोड, सब कुछ मैं टाइम टू टाइम अपलोड करते जा रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है तो वो टाइम मुझे दे दिया करो, बाकी सब कुछ मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग अगर साइट पर जाओगे, DSA का कोर्स खोलोगे तो आपको मिल जाएगा, टाइप करवा के भी प्रोवाइड करा दिए हैं मैंने। और उसी के साथ साथ आप लोग चाहो तो डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, नोट्स को इस तरह से भी पढ़ सकते हो, तो दैट्स टोटली योर विश। बट यार फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का, काफ़ी मेहनत गई है इसमें। आप लोग अपने कॉपी ज़रूर डाउनलोड करो नोट्स की, और आई होप कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हो इस कोर्स को। इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दो, और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम वगैरह पे इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दो। जितने भी लोगों ने शेयर किया थैंक यू वेरी मच, और मैंने सबको स्टोरी में वापस अटैग किया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।